Hello student, welcome to Deep Education. So today we are going to discuss class ninth chapter 4, that is linear equation in two variable. Already we have discussed 4.1, 4.2 and 4.3. We have learned lot of things in the previous videos. So in this video we are going to learn सिंपल इक्वेशंस। उसका भी हमें क्या करना है, ग्राफ ही प्लॉट करना है। पिछले वीडियो में 4.3 में हमने बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए। इस वीडियो में भी हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन वन वेरिएबल का और टू वेरिएबल दोनों के ही ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो वो कैसे होंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो अभी तक आपके पास टू वेरिएबल्स होते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आप क्या करते थे, इसके थ्रू आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे और कुछ कोऑर्डिनेट्स आते थे और आप क्या करते थे, इसका ग्राफ इजीली बना लेते थे। अब आपको इक्वेशन दी होगी वन वेरिएबल में, फिर उसको आपको क्या करना है, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है, और सिंगल वेरिएबल में भी उसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपको ग्राफ बनाना है सिंपल। सिंगल वेरिएबल के लिए आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं, और वहीं पे आप डबल वेरिएबल के लिए आपको ये ग्राफ चाहिए ही चाहिए। सिंगल वेरिएबल में मैंने आपको बताया सिंगल यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो अब आपको दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू, देखो आपको इक्वेशन दी हुई है, आपको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू क्या, 3। ये आपको इक्वेशन दे दी है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज्योमेट्रिक का मतलब आपको ग्राफिकल उसको रिप्रेजेंट करना है, किस पे, नंबर लाइन पे। तो सिंपल आप कैसे करोगे, आपको सिंपल क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, आप चाहो तो नंबर लाइन पे भी प्लॉट करो, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये आपका x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो 0, ये 0 हो गया आपका ओरिजिन, 1 2 3, 1 2 3। अब y पे आपको 3 बोला है, तो यहां पे 1 2 3, तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। आप इस तरीके से नंबर लाइन पे भी जब y की बात होगी तो y क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप नंबर लाइन पे ये 0 होता है, 1 2 3, तो ये आपकी क्या बन गई, सिंपल इक्वेशन सॉल्व हो गई। ये वन वेरिएबल के लिए। अब इन्होंने बोला है कि इसी इक्वेशन को क्या करना है, आपको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। बैठो, इसी इक्वेशन को क्या आपको क्या करना है, टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख दो, देखो 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, बस इतना ही करना है आपको। और इसको क्या करना है, आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बहुत ही आसान है। देखो अब आपको क्या करना है, मैंने अब ये आपको दी हुई इक्वेशन 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉक्स बना लो। बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, बॉक्स बनाने के बाद बेटा दरवाजा बंद कर दो। बॉक्स बनाने के बाद आपको x और y, अब क्या करना है, x की वैल्यू 1 लो। x की वैल्यू 1 लोगे, सॉरी 0 लोगे, अगर 0 भी लेते हो तो भी आंसर y का कितना आएगा, 3। अब देखो यहाँ पे क्या किया आपने, x की वैल्यू 0 ली, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 लोगे और उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल 3। वहीं पे आप x की वैल्यू 2 भी लोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर y का कितना आएगा, 3। अब देखोगे आप हर केसेस में y का आंसर क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो अब आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ग्राफिकल सारी वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब आपको क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखो ये 3 3 3 ऐसे जा रहे हैं। बस सिंपल, ये आपका ग्राफ बन गया। ये आपने देख लिया y इज इक्वल टू 3, आपने इसको सोल्व किया। वैसे ही सेम एक और क्वेश्चन है,
बहुत ही आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अब आपको पता है कि अगर y की वैल्यू y इज इक्वल टू है कुछ भी y की वैल्यू है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, अगर x की वैल्यू होगी तो वो वर्टिकल लाइन में आती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब 2x इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन दे दी है। इन्होंने बोला 1 वेरिएबल में भी इसका ग्राफ प्लॉट करो और 2 वेरिएबल में भी इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो आप इसको ऐसे लिख लो 2x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू -9/4, तो x इज इक्वल 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4.5। बस x की वैल्यू कितनी आ गई -4.5। और मैंने आपको बताया जब भी x की कोई वैल्यू होगी तो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल, ये आपकी वर्टिकल होगी। यहां पे 0, यहां पे -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5, यहीं पे कहीं पे होगा 4.5, तो ये आपका बन गया क्या, ये लाइन आपकी सिंपल ड्रॉ हो गई है। अब इसको इन्होंने बोला 2 वेरिएबल में सॉल्व करके दिखाओ, तो 2 वेरिएबल में भी हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, 2x प्लस 0y कर दूं इज इक्वल टू -9 कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है, बस हमने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ, ये एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसमें x और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो x और y, x की वैल्यू 0 ले लो। अब यहां पे आप क्या करो, मान लो सपोज x की वैल्यू आप क्या ले, y की वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4.5। आप सॉल्व करो, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब y की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, आप पहले कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, x की भी ले सकते हो, y की भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को क्वेश्चन आसान लगता है उस हिसाब से मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी चीजें इजीली समझ में आ जाए। तो अब आपने क्या किया, y की वैल्यू 1 ली, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर भी आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है 4.5, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अब y की वैल्यू 2 लोगे तो भी x की वैल्यू कितनी आ रही है -4.5। बस आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट करो। सारी वैल्यूज कितनी है, सारी वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है x की और पॉजिटिव में, y की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो x डैश, y डैश, ये हमारा ओरिजिन है 0, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो हम क्या करेंगे, -4 -4.5 0, तो -4.5 कहां पे है, तो यहां कहीं पे x एक्सिस पे, और 0 ये रहा, ये आपकी पहली लाइन बन गई। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, -4, x की वैल्यू कितनी है -4, यही है सेम, और y ये आपका आ गया 1, y की वैल्यू क्या है 1, और सेम तीसरे में भी यही है 2 y है, 2 आपका y है, और x क्या आपका 4.5 सेम है। तो आप देखो इनको ऐसे मिला, देखो स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी। यही आपका सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। अगर फिर भी आपको लगता है ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया है, फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी डाउट होगा मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू एनर्जी के साथ। तो आज के लिए इतना ही है।